अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगी किस मेंबर को ट्रेजर फंड में डिपॉज़िट करना चाहिए एंड किस मेंबर को ट्रेजर फंड में डिपॉज़िट नहीं करना चाहिए। अब आपके सामने एक 5th लेवल का अकाउंट है एंड सेकंड लेवल 1 का है। अब आप लेवल 5th का अकाउंट देखें। अब आप लेवल 5 के अकाउंट की स्टेक चेक करें, यहाँ पर कितनी 2000 स्टेक्स अवेलेबल हैं। मिनिमम इसके अकाउंट में $35 के होंगे। इसी तरह से जब हम लेवल 1 की स्टेक में जाते हैं, यहाँ पर आप देखिए सिर्फ और सिर्फ $93 अवेलेबल हैं सिंगल, जिसके अकाउंट में जो लीडर भी था, जिसका लेवल भी अच्छा था, जिसके अकाउंट में डॉलर्स भी ज़्यादा थे, मींस कि उसके अकाउंट में मिनिमम स्टेक जो है 2000 की अवेलेबल है, उसका तो इन्वेस्ट करना बनता है। वो तो $50 का रिस्क ले सकते हैं, उसके लिए तो बहुत बहुत बेहतर है। लेकिन अगर इस तरह का अकाउंट $50 इन्वेस्ट करता है, अपना काम चलाता है, तो उसका रिस्क लेना बनता ही नहीं है। क्योंकि अगर आप 2000 स्टेक पर $50 लेते हैं, क्योंकि जब आप स्टेक परचेज़ करते हैं तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होता है और वो आपको कहते हैं कि आप 1% स्टेक लगा सकेंगे। लेवल 5 का पर्सन तो स्टेक लगा सकता है, क्योंकि ये चीज़ आपको भी कंफर्म है कि जब हम स्टेक लगाएंगे तो हमें $50 इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। अगर लेवल 5 का पर्सन, क्योंकि उसके पास 2000 की स्टेक्स अवेलेबल हैं, अगर वो $50 इन्वेस्ट करता भी है और अपने डॉलर्स को स्टेक पर लगाता भी है, $50 सबसे पहले आपको ये तो पता है यहाँ हमें इन्वेस्ट करना है, देन हमने उनको टोकन्स में कन्वर्ट करना है। जब आप $50 को टोकन्स में कन्वर्ट करते हैं, आपके पास बनते हैं 12,500 टोकन और आपकी सिंगल स्टेक जो है वो 12,500 की ही लगती है। इन टोकन्स को आप, अगर आपका कोई मेंबर इन्वेस्ट करता है तो आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जो करनी है टोकन्स परचेज़ करने के लिए वो $50 ही करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर $50 से कम जो है आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। इसी तरह से अब ये लेवल 1 का मेंबर जो है, इसको तो इन्वेस्ट करना बनता ही नहीं है, इसको तो कोई प्रॉफिट ही नहीं आएगा। लेकिन लेवल 5 का मेंबर रिस्क ले सकता है, जिसका इतना बैलेंस लगा हुआ है वो तो $50 का रिस्क ले, समझ में भी आता है। लेकिन जिसके पास बैलेंस ही नहीं है, उसका $50 का रिस्क लेना कोई वर्थ ही नहीं है उसकी। अब हम लेवल 5 के मेंबर को देखते हैं। अब आप देखें, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं खुद किसी को भी प्रेफर नहीं करूंगी कि आप इन्वेस्ट करें, ना ही मैं किसी से ये कहूंगी कि आप इन्वेस्ट ना करें। ये आपने अपने रिस्क पर करना है, ये टोटली रिस्क बेस है। आपको पता है कि ट्रेजर NFT में हमारे साथ क्या हो चुका है, तो ट्रेजर फंड भी जो है उन्हीं का ही है। लेकिन जहां आपके इतने डॉलर्स लगे हुए हैं, वहां पर $50 का रिस्क लेना तो समझ में आता है कि हम $50 के टोकन परचेज़ कर लें एंड देन हम उससे स्टेक परचेज़ कर लें। लेकिन जहां आपके डॉलर्स हैं ही नहीं, तो वहां पर आपका रिस्क लेना बनता ही नहीं है। अब आप देखें, ये अकाउंट आपके सामने है। अब आपके माइंड में आएगा कि हम जो है 50 नहीं $30 इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि टोकन की प्राइस जो है सिंगल टोकन की $0.004 है। तो ये जो 5000 टोकन्स हैं ये बनते हैं $20 के। लेकिन असल मसला ये है कि आप यहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही $50 की कर सकते हैं। जब आप टोकन परचेज़ करने लगेंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप मिनिमम $50 ही इन्वेस्ट करें, देन ही आप टोकन परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप 2000 की सिंगल स्टेक परचेज़ करते भी हैं, एक स्टेक पर 12,500 टोकन्स लगते हैं परचेज़ करने के लिए। 12,500 टोकन्स जो हैं वो $50 के बनते हैं। अगर आप ये वाली स्टेक परचेज़ कर लेते हैं तो आपको 2000 के हिसाब से सिंगल डे में 5000 टोकन्स का प्रॉफिट होगा, जो डॉलर्स में $20 बनते हैं। लेकिन अगर आप लेवल 1 की स्टेक परचेज़ करते हैं, जिसका कोई बैलेंस ही नहीं है, $96 हैं, अगर आप इस तरह की स्टेक परचेज़ करते हैं, आपको यहाँ पे भी 12,500 टोकन ही लगेंगे। यहाँ $96 में आपको $1 1.5 समथिंग डॉलर्स का प्रॉफिट आएगा। ये डिफरेंस है दोनों की स्टेक में। तो जिसका बैलेंस ज़्यादा है, जो लीडर्स हैं वो रिस्क उठाएं। जिसका बैलेंस नहीं है इतना ज़्यादा, जो लीडर्स नहीं हैं, जो न्यू थे, जिनके पास सिर्फ $200-300 का बैलेंस है,
तो उनका इन्वेस्ट करना भी फजूल है। दूसरी बात इसमें ये चीज़ आ जाती है कि अगर हमने एक स्टेक परचेज कर ली है, फॉर एग्जांपल अगर हमने 2000 वाली सिंगल स्टेक परचेज कर ली है $50 पर, 1% की अगर हमने स्टेक परचेज करनी है तो हमें $50 इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। अगर हमने 1 पॉइंट समथिंग % की स्टेक परचेज करनी है तो हमें $100 इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। जो टोकन्स में बनते हैं 25,000 टोकन्स। तो अगर सिंगल टाइम में आपने स्टेक परचेज की है $50 वाली, तो एट अ टाइम आप सेकंड स्टेक जो है $50 वाली परचेज नहीं कर सकते, लेकिन $100 वाली ज़रूर परचेज कर सकते हैं। इसी तरह से आपने एट अ टाइम ही थर्ड स्टेक परचेज करनी है, ना ही आप $50 वाली परचेज कर सकते हैं, ना ही आप $100 वाली परचेज कर सकते हैं। आपको उससे डबल की परचेज करनी होगी। हाँ, अगर आपने एक स्टेक पर, बेशक आपके पास एक ही स्टेक है और आपने यही एक स्टेक जो है परचेज़ कर ली है $50 वाली, और आपने इसको 7 डेज़ के लिए परचेज़ किया। जैसे ही आपके 7 डेज़ कंप्लीट होंगे, आप इसी को ही दोबारा से $50 से परचेज़ कर सकते हैं। मीन्स कि आप एट अ टाइम तो 2 स्टेक्स परचेज़ नहीं कर सकते $50 वाली, लेकिन आपके पास ये सिंगल ही स्टेक है जो आपने लगाई हुई है फॉर 7 डेज़, 15 डेज़, फॉर 1 मंथ। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। फिर आप इसको जैसे ही रिडीम करते हैं एंड देन आप दोबारा से स्टेक पर लगाना चाह रहे हैं, फिर आप बेशक इसको 1% स्टेक से परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। बाकी ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, ये आपका डिसीजन है कि आप यहाँ पर और डॉलर्स लगाना चाह रहे हैं या नहीं लगाना चाह रहे। मेरा काम था आपको गाइड करना, आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचाना। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इसी तरह से मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।